मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अगर हमारी जीडीपी की विकास दर -24% हो जाए तो विद्वानों की कोई भूमिका नहीं रह जाती। वो अब क्या करेंगे? विकास विकास इतना कर दिया कि विकास ही छिप गया, माइनस में चला गया। आइए हम सब मिलकर नेहरू को जिम्मेदार ठहराते हैं। विकास दर हर 3 महीने में हमारे देश में चर्चा की जाती है जीडीपी की, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। और जब भी जीडीपी हेडलाइंस में आता है तब हर घर में बैठे अर्थशास्त्री लोग इकोनॉमी पर चर्चा करने लगते हैं। ओवरऑल जीडीपी का नाम आते ही बवाल सा मच जाता है। फिर हमें अपने सरकार और फाइनेंस मिनिस्टर की याद आने लगती है। नमस्कार दोस्तों, द चाय पे चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आखिर ये जीडीपी है क्या और हमें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए। तो आइए देखते हैं। आज की इकॉनमी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है। इसे सही से फिगर आउट करके समझ पाना मुश्किल हो गया है। पुराने ज़माने में इकॉनमी समझना बहुत ही आसान काम था, पर अब नहीं है। पहले हम सब राजा महाराजा का ट्रेजरी खजाना देख के ही अंदाज़ा लगा लेते थे इकॉनमी किस हाल में है। उस समय हम और आप सिर्फ भंडार देखते थे कि अनाज और आभूषण पर्याप्त मात्रा में है कि नहीं। अगर ये खजाना कम पड़ने लगता था तो हम सब अंदाज़ा लगा लेते थे कि इस राज्य की इकॉनमी खतरे में है। पर आज के दिन ऐसा कोई भी खजाना नहीं है। पैसों को कॉन्स्टेंटली क्रिएट किया जा रहा है और किसी न किसी जगह प्रोडक्ट और सर्विसेज पे धीरे धीरे इन्वेस्ट किया जा रहा है। और इन सभी चीज़ों के लिए जीडीपी का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक साल के अंदर जो भी सारी चीज़ें बनती हैं और जो भी सर्विसेज हैं, उन सब की वैल्यू को जोड़कर सम टोटल निकाला जाता है। वही देश का विकास दर होता है। और ये नंबर कभी भी एग्जैक्ट नहीं हो सकते हैं। और इन सब के बावजूद भी हमें ये नहीं समझ में आता कि जीडीपी सही चल रही है या नहीं। इसको समझने के लिए हमें जीडीपी ग्रोथ रेट को समझना पड़ेगा। जीडीपी ग्रोथ रेट एक ऐसा ग्रोथ रेट है जिसमें कंट्री का जीडीपी ग्रो कर रहा है साल दर साल। जैसे 2019 में जीडीपी ग्रोथ रेट था 6% और 2020 में ये जीडीपी ग्रोथ रेट था 5%। मतलब 2020 में जीडीपी ग्रोथ रेट कम रहा है पिछले साल की तुलना में। अगर हमारे देश का जीडीपी ईयर टू ईयर बढ़ने लगे तो इसका ये मतलब है कि हमारे देश में जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं, इनकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। और अगर जब देश के जीडीपी ग्रोथ रेट नीचे की तरफ आने लगे तो इसका ये मतलब है कि हमारे जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं उसको लोग कंज्यूम करना कम कर रहे हैं। और अगर लोग कंज्यूम कम कर रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि लोगों के पास पैसा नहीं है। और जब पैसा नहीं है तो मतलब कि लोग बेरोज़गार हैं, या तो उस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसीलिए लोग कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। ये किसी भी फैक्टर पर डिपेंड हो सकता है। और अब सवाल ये है कि हम हर साल 6% हो या 5% एटलीस्ट ग्रो तो कर रहे हैं। तो आखिर हम क्यों चाहते हैं कि हम हायर ग्रोथ रेट पर ग्रो करें? ज़्यादा ग्रोथ रेट के पीछे भागने की ज़रूरत इसलिए है कि जो विदेशी कंपनीज हैं हमारे यहाँ तभी इन्वेस्ट करेंगी जब हमारा ग्रोथ रेट ऊपर की तरफ होगा। क्योंकि कंपनीज को लगता है कि फ्यूचर में इनके प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी अगर ज़्यादा ग्रोथ रेट होगा तब। और इसके लिए हमें हायर ग्रोथ रेट की ज़रूरत पड़ती है तेज़ी से विकास करने के लिए। शुरू में ही हमने बात की, जीडीपी हर तीसरे महीने सुर्खियों में रहता है और बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का भी शिकार होता है। सच्चाई ये है कि बहुत से ज़्यादा इकोनॉमिस्ट और एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इकॉनमी मेज़र करने के लिए जीडीपी एक बढ़िया इंडिकेटर नहीं है। जीडीपी के अगेंस्ट लोग इसलिए भी रहते हैं कि क्योंकि ये पॉपुलेशन, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द इकॉनमी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज को अकाउंट में नहीं लेता है। जीडीपी चाहे एक सही इंडिकेटर ना हो इकॉनमी को मेज़र करने के लिए, पर जब तक हमें वो परफेक्ट मेज़र नहीं मिलता है इकॉनमी को सही से मेज़र करने के लिए, तब तक के लिए जीडीपी सबसे रिलायबल इंडिकेटर है हमारी इकॉनमी को जज करने के लिए। और अगर ये वीडियो आपको सही में इन्फॉर्मेटिव लगा हो जीडीपी को लेकर तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।